दोस्तों, अगर आप में हिम्मत है तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ रात के अंधेरे में कदम रखने से पहले लोग अपनी जिंदगी का आखिरी नमाज या प्रार्थना तक पढ़ लेते हैं। नाम है कसारा घाट। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बसा ये इलाका दिन में तो खूबसूरत दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा में कुछ बदलने लगता है। लोग कहते हैं कि इस घाट के मोड़ पर सड़क के किनारे कभी कभी एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, बाल खुले और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने उसे जीने नहीं दिया, या शायद मौत ने भी चैन से सोने नहीं दिया। उस रात अर्जुन अपने ट्रक में अकेला था। माल मुंबई पहुंचना था और समय पर डिलीवरी न हो तो मालिक वेतन काट लेता था। लेकिन अर्जुन को इस रास्ते का डर नहीं था। उसे तो बस अपना गाना चलाना था, बीड़ी जलानी थी और घाट पार करना था। रात के 12 बजे जब वो कसारा घाट की चढ़ाई पर पहुंचा तो हल्की हल्की धुंध छाने लगी। पहाड़ों से टकराती ठंडी हवा ट्रक की शीशे हिलाने लगी। उसने लाइट हाई बीम पर की और मुस्कुराते हुए बोला, अरे इतना भी क्या डर है इस जगह का। लेकिन कुछ ही पल बाद ट्रक की हेडलाइट्स के सामने सड़क पर कुछ हिला। अर्जुन ने ब्रेक मारी और उसकी सांस अटक गई। सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। अर्जुन ने हॉर्न बजाया पर वो नहीं हिली। उसने नीचे उतरकर देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस धुंध और पेड़ों की चरमराहट थी। अर्जुन ने गला सूखते हुए बीड़ी फेंकी और जल्दी से ट्रक में वापस जा बैठा। उसने इंजन चालू किया पर तभी उसने ट्रक के शीशे में पीछे देखा। वही औरत ट्रक के पीछे की लाइट में खड़ी थी। बस उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने डर के मारे गियर मारा और पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा दिया। पहाड़ी के मोड़ पर ट्रक लगभग फिसलने लगा। वो चिल्लाया, कौन है तू? लेकिन हवा में बस एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, रुक जा। आवाज इतनी पास से आई कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने शीशा देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ट्रक के ऊपर जैसे किसी ने जोर से पैर पटका। छत पर थक 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 की आवाज आई। अर्जुन ने डरते हुए एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। औरत की परछाई ट्रक की हेडलाइट्स में कभी आगे दिखती, कभी साइड मिरर में। हर मोड़ पर ऐसा लगता मानो कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो या फिर मौत की तरफ ले जा रहा हो। कुछ देर बाद ट्रक अचानक बंद हो गया। उसने बार बार चाबी घुमाई पर इंजन ने आवाज नहीं दी। बाहर सन्नाटा था, धुंध और गाड़ी हो गई थी। अर्जुन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला, नीचे उतरा और बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च निकाली और आगे देखा। सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, सावधान, रात्रि में इस घाट से ना गुजरे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो ट्रक वहां था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ टायरों के निशान थे जो घाट की गहरी खाई की ओर जा रहे थे। अर्जुन ने खाई के किनारे झांक कर देखा, नीचे गहरी अंधेरी घाटी थी। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें खोखली, चेहरा जला हुआ और होंठों से टपकता लाल तरल कुछ ज्यादा ही असली लग रहा था। अर्जुन कुछ बोल भी नहीं पाया, बस धुंध में उसकी चीख गुम हो गई। सुबह जब लोग घाट से गुजरे तो सड़क किनारे ट्रक पलटा हुआ मिला। चालक गायब था। औरत की कोई निशानी नहीं थी, पर ट्रक की खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, जल चुके, जैसे किसी ने आग में हाथ डालकर शीशा छुआ हो। तब से लेकर आज तक ड्राइवर कहते हैं कि अगर आप कसारा घाट से आधी रात के बाद गुजरे और रास्ते में कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वो औरत मदद नहीं मांगती, वो सफर पूरा करवाने आई होती है, पर अपने साथ।